गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी ऑनर्स पार्ट 1 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के जो लेक्चर्स हम लोग डिफरेंट लेक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, आप इनको देख रहे होंगे। हमने सबसे पहले सेट थ्योरी और फिर इसकी टाइप्स ऑफ द सेट्स, देन ऑपरेशन ऑफ द सेट्स, फिर हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स, इनके बारे में हम लोगों ने बात की थी। कल के वीडियो में मैंने कार्डिनलिटी के बारे में बात की थी और आज हम रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं इन कंप्यूटर में, हम देखते हैं कि इज लेस देन, इज मोर देन, देन इज लेस देन, इज मोर देन, इज पैरेलल टू और इट इज ए सबसेट ऑफ। इस टाइप के हम लोग वहाँ डेफिनेशंस में पढ़ते हैं कंप्यूटर में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो वस्तुओं को एक निश्चित क्रम में लें, सबसे इंपॉर्टेंट है निश्चित क्रम। किन्हीं भी दो वस्तुओं को एक निश्चित क्रम में लें तो ये संबंध इन वस्तुओं के बीच में निश्चित संबंधता को की उपस्थिति या अनुपस्थिति को प्रदर्शित करते हैं। अतः संबंधों को दो अवयवों के क्रमित युग्म के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम रिलेशंस को प्रूव करने के पहले हम लोग जो सेट्स में हमने पढ़ा था कि ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म, ऑर्डर्ड पेयर, हम लोग इसको इस ए और बी के रूप में व्यक्त करते हैं। इट इज द सबसेट ऑफ कार्डियल प्रोडक्ट ऑफ द टू सेट्स। दो समुच्चय हमारे पास, तो हम लोग लिखेंगे लेट ए एंड बी आर आर्बिट्ररी सेट्स। कोई भी दो सेट्स लें, देन find out the Cartesian product of A by B, then the ordered pair is the subset of Cartesian product of A by B। मीन्स हम लोग ए और बी दो आर्बिट्री कोई भी स्वच्छ हम लोग सेट लेते हैं। जैसे लेट अस सपोज A equals to 1 2 3 and B equals to ABC। Therefore A by B equals to 1A 1B 1C, फिर 2A 2B and 2C 3A 3B और 3C। This is the Cartesian product. So this is called ordered pair. Ordered pair means क्रमित युग्म means first element from the first set and second element is the second set. इसको कहते हैं हम लोग क्रमित युग्म में ordered pair। अब हम लोग A और B दो एलिमेंट हैं और A और B को क्रमित युग्म के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसमें A फर्स्ट एलिमेंट है, पहला सदस्य है। A is the first element. A is the element of the first set and B is the element of the second set. So A by B is given by A is the first element of set and B is the second element of set. तो इन दोनों को ये आपस में बराबर भी हो सकते हैं। अगर आपको इनको कंपेयर करें तो लेट अस सपोज ए बी इक्वल्स टू सी बी हो, दिस इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू सी एंड बी इक्वल्स टू बी। मीन्स हमारे पास कोई ऐसे ऑर्डर्ड पेयर भी हो सकते हैं जो कि बराबर भी हों। तो देयरफॉर दिस इज योर ऑर्डर्ड पेयर। अब इनमें अगर तीन भी हैं क्रमित युग्म में, थर्ड भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ए बाई बी है, देयर इज थर्ड सेट ऑल्सो। लेट अस सपोज दिस इज योर सी इक्वल्स टू पी एंड क्यू। सो देयरफॉर if you find the value of A by B by C equals to, तो ऑर्डर पेयर होगा 1A and P, फिर 1A and Q, फिर 2A and P and 2B and Q and so on. This is your third order क्रमित पेयर। This is second order क्रमित पेयर मीन्स हमारे पास यहाँ केवल दो अवयव हैं। पहला सेट जो ना, पहला अवयव जो ना फर्स्ट सेट को बिलोंग कर रहा है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट को बिलोंग कर रहा है। अब आपके पास क्या है कि तीन अगर मैं सेट लेता हूँ A by B by C,
तो A/B से हमारा एक पेयर बन गया A and B, और इसका एलिमेंट और जब लूंगा मैं तो दिस इज कॉल्ड कर्मित पेयर तो है, लेकिन ये 3 सेट्स का ऑर्डर पेयर कहलाता है, 3 सेट का ऑर्डर पेयर। इसी प्रकार यदि हम n ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं, n सेट का अगर हम ऑर्डर पेयर बनाना चाहते हैं तो हम लोगों के पास क्या होगा कि n ऑर्डर कर्मित पेयर कहलाता है कि देयरफॉर अगर मान लीजिए n ऑब्जेक्ट्स को हम लोग ऑर्डर पेयर के रूप में समुच्चय विस्तृत कर सकते हैं। ऐसे सेट को हम लोग लिखते हैं A1 A2 A3 अप टू AN। दिस इज योर n एलिमेंट्स का सेट का ऑर्डर पेयर है। इसको हम n टपल्स भी बोलते हैं। दिस इज ऑर्डर्ड ऑफ n टपल, ऑर्डर्ड ऑफ n टपल, ऑर्डर ऑफ n टपल कहते हैं। इस कर्मित युग को n टपल या कर्मित युग में इस प्रकार व्यक्त करते हैं कि इसका पहला सदस्य या तो घटक n-1 टपल है, और दूसरा सदस्य मीन्स जैसे फर्स्ट सेट पहला सेट का होगा, फिर सेकंड सेट, थर्ड सेट, फोर्थ सेट, फिफ्थ सेट अप टू nth सेट के अवयव होंगे। इसको कहते हैं हम लोग ऑर्डर पेयर ऑफ n टपल। देन रिलेशन, ये तो हमारे पास ऑर्डर पेयर आ गया। अब हम लोग रिलेशन की परिभाषा पढ़ेंगे। What is a relation? So relation definition, that A and B are two non-empty sets. Let A and B are the two non-empty sets. Then Cartesian product. Then Cartesian product of two sets of these sets A by B. The Cartesian product of the two sets has a binary operation. द्विआधारी संक्रिया has a binary operation. द्विआधारी संक्रिया कहलाता है, बाइनरी ऑपरेशन रिलेशन कहलाता है, बाइनरी ऑपरेशन या रिलेशन कहलाता है। दूसरे शब्दों में A से B में कोई संबंध A by B के कर्मित युग में A B का एक समुच्चय R है, तो R का जहां R, therefore R equals to A and B where A belongs to first set and B belongs to second set. A and B are the two sets. Then this is the subset of A by B, subset of A by B. So A belongs to first set and B belongs to second set. A element belongs to first set, B belongs to second set. तो this ordered pair AB समुच्चय R का अवयव है, तो इसे ARB समुच्चय R का अवयव है। तो A related to B से डिनोट करते हैं हम लोग, और R is a subset of A by B. R is a subset of relation is a subset of A by B. R is a subset of, तो यदि R समुच्चय A से A में केवल संबंध है तो R A by A का एक उप समुच्चय है, तब इसका R समुच्चय। यदि if A related to A हो, this means R is subset of A by A. दोनों एलिमेंट हमारा R के होंगे, इसको हम A by A से व्यक्त करते हैं। Therefore, अब इसमें देखिए फर्स्ट एंड सेकंड सेट के जो हमारे पास पेयर्स हैं, फर्स्ट एंड सेकंड सेट के पेयर हैं। अब इसको पढ़ते हैं A रिलेटेड टू B। अगर ये A से संबंधित है, A B से संबंधित है, तो A रिलेटेड टू B A B से संबंधित है। इसी प्रकार A B R का अवयव नहीं है। If A and B does not belongs to R, therefore A does not relation to B, A B से, therefore A B से संबंधित नहीं है। यहां हमारे पास लिखते हैं हम लोग A B से संबंधित है, रिलेटेड है, मतलब A is
related to B. यहाँ A is not related to B. यहाँ B के रिलेटेड नहीं है क्योंकि ये सिंबल हमारा A is not related to B और यहाँ हमारा है A is related to B. So relation is the subset of Cartesian product of the two sets A B. Therefore A belongs to first set and B belongs to second set. So R is a subset of A by B. R is also subset of A by A if A is related to A. तो हमारे पास R is related to this one. Then अब इसके बाद हमारे पास पहला आता है बाइनरी रिलेशन. Then हमारा आता है बाइनरी रिलेशन, द्विचर संबंध. द्विचर संबंध, यदि ये कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो समुच्चय ए में कोई संबंध आर इस प्रकार है. लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट अधिक समुच्चय है. यदि ये कोई रिक्त समुच्चय नहीं है एंड आर इज सबसेट ऑफ ए बाई ए, आर ए से ए में हमारे पास सबसेट है तो संबंध आर को समुच्चय ए में द्विचर संबंध कहते हैं. इफ बोथ दीज एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए बाई ए, तो इस टाइप के एलिमेंट जो हमारे पास है ए, इसको कहते हैं हम बाइनरी रिलेशन, द्विचर संबंध. मीन्स आर इक्वल्स टू ए बाई ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए. दिस इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन. Therefore, A belongs to A. A means we have given only one set which is non-empty set. Then R is a subset of A by A, means Cartesian product of A by A. So, for example, let A equals to 1, 2, 3. So, therefore, A by A is given by 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2. 2, 3, then 3, 1, 3, 2, and 3, 3. This is the Cartesian product of A by A. A का एक से एलिमेंट, so we can write here A equals to 1, 2, 3, again 1, 2, 3, again 1, 2, 3. So this implies A by A निकालना है आपके पास, तो 1 का 1 से, फिर 1, 2, फिर 1, 3, 2, 1, 2, 2, and 2, 3, फिर 3, 1, 3, 2 and 3, 3. So if we have find out the binary relation, यदि आपको द्विचर संबंध चाहिए तो इसके अंदर हमारे पास क्या वो एलिमेंट होंगे जैसे 1, 1, 1, 1 belongs to A by A, which is the subset of R. Second 2, 2, then third. All of these belonging to A by A, which is subset of R. A by A, which is also subset of R. These are called binary relation. ये binary relation कहलाते हैं. ये वाला 1, 1, 2, 2, 3, 3 ये सारे binary relations हैं. इनके अलावा 1, 2, 1, 3, फिर 2, 1, 2, 3, 3, 1, 3, 3, 3, 2 ये हमारे पास binary relation नहीं है. ये एक relation तो है लेकिन ये binary relation नहीं है. Means one related to A, one related to C, one related to B. मीन्स हमारे यदि A इक्वल्स टू दिस, B इक्वल्स टू दिस, तो ऐसे रिलेशन जो A से A में ही हो तो उनको बाइनरी रिलेशन कहते हैं. यदि इनका कार्तीय गुणनफल अगर अपन देखें mn की फॉर्म में, अगर इसको संख्या के रूप में अपन देखें तो यदि आप इसको संख्या के रूप में देखिए तो if sets A and B have m and n elements, then Cartesian
product of A by B have mn ordered pair. कुल मतलब टोटल mn ऑर्डर पेयर मिलेंगे, तो A by B में एंड सबसेट ऑफ नंबर ऑफ सबसेट्स इन A by B is 2 raised to mn. देन अब A by B का प्रत्येक उप समुच्चय A से B में इन संबंधों को परिभाषित करता है, तो A से B में कुल संबंधों की संख्या होगी 2 raised to mn. So the relation from A to B is 2 raised to mn. बिकॉज सबसेट्स की संख्या हमारे पास 2 raised to mn है, और आर दीज और ये सभी संख्या जो अपने पास हैं उन संख्या से हम लोग इसकी वो निकाल सकते हैं. तो दिस इज योर 2 raised to mn. और 2 raised to mn से मीन्स आप इसको निकाल सकते हैं कि जैसे मान लीजिए लेट एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम लोग करें तो हम लोग जैसे a इक्वल्स टू ab एंड b इक्वल्स टू 1 2, सो देयरफॉर 1 2 3 ले लें. तो यहाँ हमारे पास m इक्वल्स टू 2 n equals to 3, m equals to 2 and n equals to 3. The number of subsets of A by B equals to A1, A2, A3, B1, B2, B3. So these are the number of subsets. ये हमारे पास number of subsets है. So these are the relations, number of relations of a subsets 2 raised to mn. So 2 raised to 2 into 3. So this is your 2 raised to 6. और 2 raised to 6 means बाकी सेट्स सबसेट्स के रूप में बनाने, तो ये भी अपने पास है, भी ये इनकी संख्या निकालना हो तो आप इसकी सहायता से भी निकाला जा सकता है. और इसके और भी एग्जाम्पल्स है हमारे पास. ये एग्जाम्पल्स हैं इनकी. फिर डोमेन एंड रेंज नेक्स्ट टॉपिक है. डोमेन और रेंज. डोमेन मीन्स नंबर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेट और रेंज इज द सेकंड एलिमेंट ऑफ द सेट. फिर इसी के एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं बुक में रिलेशंस के. ये आपकी क्लास 12th में सेट रिलेशन एंड फंक्शन, तो वो वहाँ पे भी आप इसको पढ़ना और अपनी पुरानी जो बुक्स हैं उनसे आप रिलेशन की जानकारी लेना है. इसके बाद अगला आपको वीडियो में हम लोग इसके टाइप्स ऑफ द रिलेशन पढ़ाएंगे, फिर इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे. थैंक यू.